नमस्कार दोस्तों, ब्रिटेन के आम चुनाव में बड़ा तख्तापलट देखने के लिए मिला है। पिछले तकरीबन 1.5 दशक से वहां पर लगातार कंजर्वेटिव पार्टी का शासन सत्ता पर काबिज था। पहले कई भरकस प्रयास किए गए, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी मजबूती के साथ हर बार सत्ता पर काबिज होती रही। लेकिन इस बार के चुनावी समीकरणों ने लोगों को एक नई सरकार की सौगात दी है। ब्रिटेन के आम चुनावों और सत्ता परिवर्तन का इस रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। दरअसल ब्रिटेन के आम चुनावों में कीर स्टारमर की लेबर पार्टी की बड़ी जीत हुई है। हालांकि ऋषि सुनक ने अपनी सीट जीत ली है, लेकिन आम चुनावों में लेबर पार्टी से हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने इस हार के लिए जिम्मेदारी भी ली है। पीएम सुनक ने कहा कि लेबर पार्टी ने इस आम चुनाव में जीत हासिल की है और मैंने कीर स्टारमर को उनकी जीत पर बधाई देने के लिए फ़ोन किया। आज सत्ता शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से सभी पक्षों की सद्भावनाओं के साथ बदलेगी। लेबर पार्टी के कीर स्टारमर ने यूनाइटेड किंगडम के आम चुनाव में पार्टी की जीत के बाद एक जोरदार विजयी भाषण दिया। इसमें उन्होंने घोषणा की है कि बदलाव शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि देश को 14 वर्षों के बाद अपना भविष्य वापस मिल गया है। आपको बता दें कि पिछले 14 साल तक कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार रही। अब तक के चुनाव परिणाम से ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को गंभीर झटका लगा है। चुनावी सर्वेक्षणों में पहले ही इस तरह के नतीजे आने की संभावनाएं जताई जा रही थी। एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की ऐतिहासिक हार की भविष्यवाणी की गई थी। अब जो परिणाम आ रहे हैं वे ब्रिटिश राजनीति में बड़े बदलाव को दिखा रहे हैं। शुक्रवार को ब्रिटेन के आम चुनाव के नतीजे आने के बाद कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली विपक्षी लेबर पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले भारतीय समय के अनुसार करीब 9:45 बजे तक कीर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी 350 से ज़्यादा सीटों पर जीतती दिख रही थी, जबकि टोरीज सिर्फ 75 सीटों पर। जीत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 650 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्स में से 326 सीटें जीतने की जरूरत है। इस तरह लेबर पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि लेबर पार्टी 650 सीटों वाली संसद में 410 सीटें जीतेगी। उथल पुथल और आर्थिक मंदी से जूझते हुए 14 साल तक सत्ता में रहने वाले कंजर्वेटिव टोरीज को केवल 131 सीटें मिलने का अनुमान था, जो उनके इतिहास का सबसे खराब चुनावी प्रदर्शन था। एग्जिट पोल ने संकेत दिए थे कि कीर स्टारमर अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सर्वे में संकेत दिए गए थे कि ऋषि सुनक अपनी संसदीय सीट खो सकते हैं, लेकिन वह किसी तरह से जीत गए। यदि सुनक हार जाते तो वह आम चुनाव में अपनी सीट खोने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए आखिरी समय में की गई कोशिशें नाकाम हो गई। मई में ऋषि सुनक ने अपनी ही पार्टी के कई लोगों को उस समय चौंका दिया था जब उन्होंने चुनाव की घोषणा समय से पहले ही कर दी थी। तब भी जनमत सर्वेक्षण में कंजर्वेटिव पार्टी लेबर पार्टी से लगभग 20 अंकों से पीछे थी। उन्हें उम्मीद थी कि अंतर कम हो जाएगा, जैसा कि आमतौर पर ब्रिटिश चुनाव में देखा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कीर स्टारमर ने वित्तीय संकट के बाद एक दशक के राष्ट्रीय नवीनीकरण का वादा किया है, लेकिन उन्हें आगे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।